गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 14 पढ़ रहे हैं और पाठ 14 का नाम है नमक का दारोगा। वीडियो के प्रथम भाग में, वीडियो के पहले भाग में हमने जाना कि वृद्ध मुंशी जी के पुत्र जो थे वंशीधर, उन्होंने दारोगा की नौकरी कर ली थी और इसके बाद फिर वो ड्यूटी कर रहे थे और जहाँ पर उनकी ड्यूटी थी वहाँ पर रात में कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वहाँ पर वह पहुँचे और उन्होंने उस गाड़ी से संबंधित जो वहाँ पे लोग थे उन लोगों से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं और कहाँ जाएंगी। तो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने उत्तर दिया कि यह अलोपीदीन की गाड़ी है और अलोपीदीन उस एरिया के उस इलाके के बहुत बड़े आदमी थे और उन्होंने बहुत लोगों को कर्ज दे रखा था। वहाँ के ज़्यादातर लोग उनके ऋणी थे। और जब मुंशी ने पूछा कि ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी तो उत्तर मिला कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इसमें क्या लदा है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा, उनका जो डाउट था वो और बढ़ा। अब हम यहाँ से अगला भाग देखेंगे। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। क्या था उनमें? नमक का ढेला भरा हुआ था, बड़े आकार में नमक उसमें जो है बोरों में भर के रखा हुआ था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई घबराए हुए गाड़ीवानों ने आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी मतलब रुपयों पर। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वे जैसा चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वह रिश्वत देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत का मतलब होता है निगरानी में है। हाँ, तो आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए मतलब आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा किरदार करते कभी न क्षमा कीजिएगा, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते, अपमान करते कभी न देखा था। विचार किया कि अभी यह अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते।
अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ, देवताओं के लिए जो कठिनाई से मिले देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किन शक्तियों में? एक तो जो रिश्वत थी और रिश्वत देने वाली जो बुराई थी उसमें, और एक तरफ ईमानदारी। तो दोनों में संग्राम होने लगा, युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अचल अविचलित खड़ा था। अलौकिक का अर्थ है यहाँ पर जो इस लोक में न मिले, जो यहाँ पर ना मिले वो अलौकिक, और अविचलित मतलब जो ना हिले बिना हिले, जो एक जगह स्थिर हो, ऐसा होता है अविचलित। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। तो द्वितीय भाग में हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे और इसके आगे की कहानी आपको तीसरे भाग में बताई जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।